Good morning students. Today we will discuss the topic past adjustment and subheadings when interest on capital provided at higher rate or lower rate. Mean that कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम अगर हायर रेट पे प्रोवाइड कर दिया है या फिर लोअर रेट पे प्रोवाइड कर दिया है तो उस टाइम पे हम कैसे उसको रेक्टिफाई करेंगे, कैसे उस मिस्टेक्स को सॉर्ट आउट करेंगे। कि मान लीजिए कि आप पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे थे और उस टाइम पे आपने क्या किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पे करना था 9% और आपने कर दिया 10%, या फिर आपको लिखना था 10% और लिख दिया 9%। तो दोनों ही केस हैं, एक हायर का है और एक लोअर का है। कि अगर मान लीजिए आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हायर रेट पे कर दिया है या फिर आपने लोअर रेट पे कर दिया है तो उस कंडीशन में आप उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे या उस मिस्टेक्स को कैसे हम फाइंड आउट करके और कैसे उसको रेक्टिफाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लेते हैं पहला एक टॉपिक ले लेंगे कि जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हायर रेट पे की गई है और फिर दूसरा क्वेश्चन लेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लोअर रेट पे लिया गया है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में देख लेते हैं क्वेश्चन को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। X, Y and Z are partners in a firm. Their ratio 5:3:2. X, Y, Z तीन पार्टनर हैं, उनका रेशियो है 5:3:2. ओके, देयर फिक्स्ड कैपिटल ₹3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। जो X और Y और Z हैं उनकी कैपिटल भी दी रखी है, फिक्स्ड कैपिटल है 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। जब फिक्स्ड कैपिटल है तो ऑल भी एंट्रीज आर रिलेटेड विथ करंट अकाउंट्स। सभी एंट्रियों को कहाँ से रखा जाएगा? करंट अकाउंट से। ओके, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट 10% पर एनम इंस्टीड ऑफ 8% पर एनम। लिखा है कि जो 31 मार्च 2020 को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला गया था वो कितना निकाला गया था? 10% इंस्टीड ऑफ 8%। मतलब कि इंस्टीड का मतलब होता है छोड़ करके, उसकी जगह मतलब है कि 8% की जगह पे हमने कितना निकाल लिया था? 10%। 8% निकालना था, निकाल लिया था कितना हमने? 10%। तो ये कौन सा है? हायर का है, मतलब कि हायर रेट पे है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्वेश्चन को दो तरीके से सही कर सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम ये कर लें कि देखो हमें क्या करना था, उनको देना था 8%, पर दे कितना दिया हमने उनको? 10%। ठीक है, तो कितना एक्स्ट्रा दिया हमने उन्हें? 2% एक्स्ट्रा दिया। तो जो 2% हमने एक्स्ट्रा दिया है उनको वो क्या करें, हम उनसे वापस ले लें। भाई मान लो कि अगर हमें किसी को 8 रुपये देने थे और दे दिए उसको हमने 10 रुपीज़, तो हम क्या करें उससे 2 रुपये वापस ले लें अपने, तो सही हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये 2% इंटरेस्ट उनसे वापस ले लेंगे। जब इंटरेस्ट वापस ले लेंगे तो हमारे पास पैसा आ जाएगा, फर्म के पास पैसा आ जाएगा। और जब फर्म के पास पैसा आ जाएगा तो वो फर्म के पास क्या बन जाएगा? प्रॉफिट बन जाएगा, प्रॉफिट। अगर मान लो फर्म कुछ देती है तो लॉस हो जाता है और अगर कुछ लेगी तो उसको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। तो ऐसे कंडीशन में प्रॉफिट हो जाएगा। और फिर प्रॉफिट किसका होता है? पार्टनर्स का। तो इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे देख लेते हैं। पहले एक टेबल बनाते हैं, पहले इसको साफ कर दें। ठीक है, प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना है, मिस्टेक फाइंड आउट हो गई। सेकंड क्या है? अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो अमाउंट यहाँ पे निकाल लेते हैं, लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बराबर क्या होता है? कैपिटल मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। आप याद रखिएगा जो कैपिटल है वो किस डेट पे लेंगे? ओपनिंग कैपिटल, मतलब कि जो 1 अप्रैल पे कैपिटल होगी। ठीक है, तो हमें ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालते हैं। पहले एक्स का निकाल लेते हैं, एक्स की कैपिटल है 3 लाख, तो 3 लाख का निकाल लेते हैं, वाई का भी और जेड का भी। अगर हम चाहें तो इसमें पहले एक काम कर सकते हैं, हमें क्या करना, जो एक्स्ट्रा दिया है वो वापस ले लेते हैं और बस खत्म करते हैं बाकी। तो हम क्या करते हैं, 2% एक्स्ट्रा दिया था तो हम 2% निकाल लेते हैं। 6000, 4000, 2000, ये हमने उनको एक्स्ट्रा दिया है। यही चीज़ तो है, देना था 8% और दे दिया हमने 10%, तो मतलब क्या 2% ज़्यादा दिया। जो ज़्यादा दिया खाली उतना हम निकाल लेते हैं। तो हमने ये इतना दिया था ज़्यादा, 6000, 4000 और 2000। अब बना लेंगे एक टेबल, एडजस्टिंग टेबल
एक्स वाई जेड और टोटल लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें उन्हें देना नहीं है, उनसे हमें लेना है। जब इंटरेस्ट कैपिटल लेना है तो क्या करेंगे, उसको डेबिट कर देंगे उनको। जब डेबिट करेंगे तो अमाउंट लिख लेंगे 6000, 4000 और 2000, टोटल हो गया 12000। अब देखिए यहाँ ये डेबिट है तो हमने क्या बताया था कि अगर यहाँ डेबिट है तो नीचे प्रॉफिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और अगर ऊपर क्रेडिट हो तो प्रॉफिट क्या हो जाता है, नीचे डेबिट हो जाता है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट क्रेडिट। 12000 रुपये हमने उनसे वापस लिए हैं तो 12000 रुपये का हमें क्या हो गया, 12000 का हमें प्रॉफिट हो गया। तो वो प्रॉफिट हम क्या करेंगे, उनमें डिवाइड कर देंगे 5:3:2 में, 5:3:2 रेशियो में। 5:3:2 रेशियो में डिवाइड करेंगे तो आपका देखिए कितना अमाउंट आता है, यहाँ पर निकाल लेते हैं हम 12000 × 5/10। पहले का आ रहा है 6000, दूसरे का आ रहा है 3600 और तीसरे का आ रहा है 2400। इसके बाद आप इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस देखिए इसका तो 0 आ रहा है, डैश कर देंगे। इसमें देखिए डेबिट 4000 है, क्रेडिट 3600 है, तो डेबिट ज़्यादा है तो डेबिट का 400। इसमें देखते हैं इसमें क्रेडिट का ज़्यादा है तो क्रेडिट लिख देंगे कितना, 400। अब देखिए जो डेबिट है और जो क्रेडिट है उनकी एंट्री कर लेंगे। जब डेबिट और क्रेडिट की एंट्री करनी है आपको तो आप एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं हम। कौन डेबिट है, वाई, तो यहाँ पे वाइज करंट अकाउंट डेबिट टू जेड करंट अकाउंट 400 और 400। यहाँ पे जो हम जनरल एंट्री करेंगे वो करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे, क्योंकि करंट अकाउंट के थ्रू करने से ये है क्योंकि जो कैपिटल आपकी फिक्स है तो यहाँ पे किससे करेंगे हम, फिर करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम सीधे सीधे एक तरीका है, आप खुद जानते हैं कि अगर मान लो मुझे आपको 10 रुपये देने हैं और मैंने आपको दे दिए 12 रुपये, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपसे केवल 2 रुपये सीधे वापस ले लूँ और इसको सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया कि 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने आपको दे दिया है, पर देना था कितना, 8% देना था, तो 2% एक्स्ट्रा दिया है तो वो 2% मैं वापस ले लूँगा। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं देता हूँ पार्टनर्स को तो क्रेडिट करता हूँ, तो जब लूँगा तो क्या करूँगा, उनको डेबिट कर दूंगा, तो डेबिट कर दूंगा ये आ जाएगा। जब आपको पता है कि डेबिट का मतलब क्या है, मैंने उनसे पैसा लिया है, जब उनसे 2% मैंने वापस लिया है तो 12000 रुपये वापस ले लिया। जब 12000 मेरे पास आ गया तब वो क्या हो जाएगा मेरे लिए, प्रॉफिट, और जब वो मेरे लिए प्रॉफिट है तो क्या करूँगा, प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा पार्टनर्स के बीच में। इस तरीके से इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरा तरीका भी है, उस तरीके से कैसे कर सकते हैं उसको भी हम बता दे रहे हैं कैसे करेंगे। इसको पहले यहाँ से साफ कर दें। दूसरे तरीके में ये है कि आपने जितना उनको दिया है, जितना आपने उनको दिया है, मान लो कि सपोज मुझे आपको देना था 8 रुपये और मैंने आपको दे दिए 10 रुपये, तो मैं क्या करूं, पहले मैं अपना रुपये वापस ले लूँ आपसे और फिर इसके बाद जो आपको सही है वो चीज़ मैं आपको पे कर दूँ। ठीक है, ये कर सकता हूँ। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का, वाई का, जेड का, जो मैंने उनको दिया है पहले वो निकाल लेता हूँ, तो वो मैं उनसे वापस ले लूँगा। तो इसका निकाल लेते हैं 3 लाख, 10% दिया है तो 30,000, 20,000 और 1 लाख का आएगा 10,000। ये अमाउंट मैंने उनको दे रखे थे, यही तो है कि 10% दे दिया है। जब मैंने 10% दे दिया मतलब इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको दिया था, तो क्या करूं मैं, इतना उनसे वापस ले लूं। जब मैं इतना इनसे वापस ले लूँगा, सेम यही चीज़ है कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं देता हूं तो क्रेडिट करता हूं, जब उनसे वापस लूँगा तो क्या करूँगा, डेबिट कर दूंगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, कितना कितना है, 30,000, 20,000 और 10,000, टोटल हो गया 60,000। ये हो गया। ये तो मैंने सही कर ली मिस्टेक्स अपनी,
कि जो मैंने उनको ज़्यादा दे दिया था वो पूरा मैंने वापस ले लिया। अब रियल में कितना देना है वो दे देता हूँ उनको। अब रियल में कितना देना था, 8% से 8% देना था, तो इसको मैं 8% के अकॉर्डिंग निकाल लूँगा। जब 8% के अकॉर्डिंग निकालूंगा तो कितना आएगा, 24,000, 16,000 और इसका आ जाएगा 8,000। मतलब कि मैंने दिया था इतना तो वो मैंने वापस ले लिया। अब मुझे रियल में कितना देना है, रियल में देना है तो अब मैं यहाँ नीचे लिख दूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मैं जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको दूंगा तो क्या करूँगा, उसको क्रेडिट। कितना कितना देना है, 24,000, 16,000 और 8,000, तो टोटल कितना हो गया, 48,000। अब ये चीज़ हो गया। अब देखिए मैंने कुछ पैसा उनसे लिया है और कुछ पैसा उनको दिया है, तो इन दोनों का मैं क्या करूँगा, इनका डिफरेंस निकालूंगा। क्योंकि मैंने प्रोसीजर में बताया था कि अगर आपने जो चीज़ें मिस्टेक्स हैं उनको फाइंड आउट कर लीजिए, कैलकुलेट करके अमाउंट लिख दीजिए। इसके बाद या तो आपको फर्म में प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो वो चीज़ निकाल लेता हूँ किसका ज़्यादा है। यहाँ देख लेता हूँ इसमें कितना है, 30 में 24 गया, कितना आएगा 6,000, 4,000 और इसका आएगा 2,000 और टोटल हो जाएगा ये 12,000। ये सब किसके अमाउंट है, डेबिट वाले ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे डेबिट। अब बताइए फर्म में डेबिट है, मतलब डेबिट का मतलब मैंने क्या बताया था, अगर यहाँ डेबिट है तो नेक्स्ट एंट्री क्या करूँगा, मैं उसको क्रेडिट के साथ कर दूंगा। मतलब डेबिट का मतलब क्या है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मैं डेबिट कर रहा हूँ, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट का मतलब है कि मैं उनसे पैसा ले रहा हूँ। तो मैं जब ले रहा हूँ तो मेरे पास क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो नेक्स्ट लिखूँगा प्रॉफिट कितना है यहाँ पे 12,000, प्रॉफिट 12,000 और यहाँ पे कर दूंगा क्रेडिट और 5:3:2 के रेशियो में। 5:3:2 को रेशियो में करूँगा तो पहले का आ जाएगा 6,000, फिर आएगा 3,600 और फिर आएगा 2,400। इसके बाद लास्ट स्टेप आपको होता है डिफरेंस का। जब डिफरेंस करेंगे इसका डैश आएगा, इसमें आपका आएगा 400 डेबिट का और इसमें 400 क्रेडिट का, ये आपकी एंट्री होगी। तो ये देखिए 400 क्रेडिट कौन है, जेड, तो मैंने वही चीज जेड क्रेडिट है और वाई को डेबिट, तो वाई करंट अकाउंट डेबिट टू जेड करंट अकाउंट। ठीक है, तो देखिए मिस्टेक्स को आप दोनों तरीके से कर सकते हैं सॉर्ट आउट। मान लो कि एक क्वेश्चन, एक नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने आपको 15 रुपये दिए जबकि देने कितने थे 10 रुपये, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहला तरीका है कि मैं तुमसे 5 रुपये बस ले लूँ वापस, इससे कर सकता हूँ। दूसरा तरीका है कि मैं तुमसे पहले 15 रुपये अपने वापस ले लूँ पूरे के पूरे और इसके बाद दोबारा मैं तुम्हें 10 रुपये दे दूँ, तो सही हो जाएगा। तो यही मैंने यहाँ पे भी किया है कि पहले वाले तरीके से क्या किया था मैंने, केवल वो जो डिफरेंस अमाउंट था वो वापस ले लिया था, और दूसरे वाले तरीके में क्या किया कि रियल जो आपने अमाउंट मैंने ऑलरेडी दिया था वो पहले वापस ले लूँ और इसके बाद जो रियल में आपको देना है वो मैं आपको वापस पे कर दूँ। तो आप दोनों तरीके से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, चाहे वो हायर रेट वाला हो चाहे वो लोअर रेट वाला हो। लोअर रेट का भी है, मान लो कि देने थे मुझे आपको 10 रुपये और मैंने दे दिया आपको 8 रुपये, कितना कम दिया आपको मैंने 2 रुपये, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि आपको मैं 2 रुपये एक्स्ट्रा दे दूँ और तो सही हो जाएगा। या फिर मैं करूँ क्या कि आपको जो मैंने 8 रुपये दिए हैं वो वापस ले लूँ और 10 रुपये आपको फिर से दे दूँ, तो वही बराबर आपको हो जाएगा। इसका भी क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। इसी क्वेश्चन में चेंज कर लेते हैं हम यहाँ पे, देन इसको 10% की जगह यहाँ पे कर लेते हैं हम 8% और यहाँ कर लेते हैं 10%। अब लीजिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। XYZ पार्टनर हैं, उनका रेशियो 5:3:2 है। देयर फिक्स कैपिटल 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना क्रेडिट किया गया है 8% पर एनम इंस्टेड ऑफ 10%। मतलब इंटरेस्ट दिया गया है 8% का, पर देना कितना था 10% का। तो क्या किया यहाँ पे हमने, कम दिया है ना, लोअर रेट पे दिया है। जब लोअर रेट पे दिया है तो कितना कम दिया है उतना उनको दे देते हैं। जब हमें देना था 10% का
और दिया हमने खाली 8% का। तो कितना नहीं अभी तक दिया हमने उनको, केवल 2% नहीं दिया है, बाकी तो हमने सब कुछ सही दिया है। कि मान लो देने थे 10 रुपये और दिए केवल मैंने कितने 8 रुपये, तो अभी केवल कितने नहीं दिए मैंने 2 रुपये नहीं दिए। तो हम क्या निकाल लेंगे, सीधा सीधा कर सकते हैं कि हम 2% निकाल लें और वही 2% क्या करें, हम उनको पे कर देंगे। तो पहले निकाल लेते हैं एक्स का, तो 3 लाख का 2% 6000, वाई का निकालेंगे 2 लाख का 2% 4000, जेड का निकालेंगे 1 लाख का 2% तो 2000। ये आ गया। मतलब कि आप क्या करें कि उनको 2% हम एक्स्ट्रा पे कर देते हैं कि 10% देना था पर दिया कितना आपने, केवल 8%, तो 2% और दे देंगे। तो 2% और दे देंगे तो इसके लिए एक टेबल बना लीजिए फिर से। एक्स वाई जेड और यहाँ पे आ जाएगा टोटल। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब आपको क्या करना है, देना है 2%। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, हमने उनसे लेना था। जब हमने उनसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया था तो हमने क्या किया था, डेबिट किया था। और जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उनको देंगे तो क्या करेंगे, उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट, कितना 6000, 4000 और 2000, टोटल आएगा यहाँ पे 12000। अगर मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया है तो मुझे क्या होगा, लॉस होगा, और अगर मैं उनसे लेता तो मुझे प्रॉफिट होता। तो जब मैंने यहाँ पे दिया है तो क्या हो जाएगा, लॉस। तो अब मैं अगला एंट्री करूँगा, लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा 5:3:2 के रेशियो में, और लॉस से पार्टनर्स को क्या करूँगा, डेबिट करूँगा, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लॉस को शो किया जाता है। ये कर दूंगा। अब उसी रेशियो में डिवाइड कर ले दूंगा 5:3:2 में। तो आपका जाएगा एक का 6000 और एक का 3600 और एक का आएगा 2400, ये आ रहा है। और यहाँ पे जाएगा टोटल 12000। इसके बाद डिफरेंस निकाल लेते हैं। पहले वाले का डिफरेंस कुछ भी नहीं है, दूसरे वाले में देखिए ऊपर वाला बड़ा है 400 किसका, क्रेडिट का, तो नीचे लिखेंगे 400 क्रेडिट। इसमें कौन है, नीचे डेबिट का 400 बड़ा है तो इसको लिखेंगे 400 डेबिट। अब इसकी एंट्री कर लेंगे, कौन है, वाई क्रेडिट में और जेड डेबिट में है। तो आपकी जो एंट्री बनेगी वो एंट्री आपकी बनेगी, एंट्री आपकी बनेगी जेड करंट अकाउंट डेबिट टू वाइज करंट अकाउंट 400 और 400। ठीक है। इसको भी आप टोटल अमाउंट के बेस पे कर सकते हैं कि आप टोटल पहले उनको जितना आपने दे दिया उनसे वो वापस ले लीजिए। जैसे हमने कितना दिया था, 8% उनको दिया था, तो 8% उसे हम वापस ले लेते और फिर 10% उनको देते। इससे भी कर सकते हैं, या फिर टोटल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो देखिए जहाँ भी आपके ऐसा क्वेश्चन आता है कि जहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह है, आपने हायर रेट या लोअर रेट पे चार्ज कर रखी है, तो उन क्वेश्चंस में आप उनके जो डिफरेंस परसेंटेज है उस डिफरेंस परसेंटेज के बेस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे और ऐसे क्वेश्चन आप करके बस आपका एक लास्ट टॉपिक रह जाता है, तो वो आपका क्लियर कल हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, वो क्वेरीज आप हमसे डाउट सेशन में पूछेंगे। ठीक है, डाउट सेशन में पूछिएगा और इन क्वेश्चंस को कीजिएगा। दोनों ही मेथड से कर सकते हैं। आइदर आप जो डिफरेंस का परसेंटेज था वो कर सकते हैं कि अगर आपने ज़्यादा दे दिया है तो उनसे वापस ले लीजिए उतना, या आपने कम दिया तो उनको उतना दे दीजिए। आप इससे कर सकते हैं, या फिर आप टोटल अमाउंट के बेस पे कर सकते हैं कि जितना आपने दिया है पहले पूरा वापस ले लो, फिर जितना आपको उनको देना हो उनको उतना दे दो। इस तरीके से कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस कीजिएगा। ठीक है, और जो डाउट होंगे तो आप शाम को डाउट सेशन में आप पूछेंगे। ओके।